हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है, इसमें हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, चालू करते हैं हम क्वेश्चंस। इसके पहले के क्वेश्चन आपको देखना है तो पीछे के वीडियोस में जाके देखिएगा, ठीक है। यहाँ हम 26 से 30 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है अपना, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 169 ड्यू इन 2 ईयर एट 4% पर एनम, ठीक है। 2 साल के बाद 169 रुपीज़ हो रहा है। अब ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है, अमाउंट गिवन है हमको। ये जो 169 दिया हुआ है ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दे दिया 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया है 4% के हिसाब से। तो हम पहले जैसे ही करेंगे। देखो पुराने क्वेश्चनों में हमको क्या दे रहा था, प्रिंसिपल दे रहा था, है ना। तो हम क्या निकाल रहे थे, इंटरेस्ट निकालते थे। अब हमको यहाँ पर दे दिया, अमाउंट दिया है ना। और अमाउंट देने के बाद हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। हमारा कंसेप्ट वही चलेगा कि रेट परसेंटेज को है, जो रेट परसेंट का हमको फ्रैक्शन निकालना है। तो 4 पे क्या करेंगे अपन, 100 करेंगे, इसको काटेंगे तो 1 पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। ये आ गया हमारा 1/25। तो ये नीचे वाला हमारा क्या होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है, और इनको जोड़ के जो बनता है वो क्या बनता है, हमारा अमाउंट बन जाता है। तो हमको देखो 2 साल के लिए बनाना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो बना देंगे। तो ये कितना बन रहा है, 25 से 26 बन रहा है। फिर यहाँ से बनेगा कितना, 25 से 26 बन रहा है, ठीक है। 2 साल के लिए ही बनाना है हमको, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होता है, 625 होता है ना। और ये कितना होता है, 676 होता है। तो हमको 676 होता है। हमको गिवन क्या है, 676 गिवन है, यानी कि ये जो 169 की वैल्यू क्या है, 676 की वैल्यू है 169। हमको प्रिंसिपल निकालना है, यानी क्या निकालना है, 625 की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको काट दो। देखो किससे काटते हैं अपन, देखो ये कट जाएगा अपना 13 से कट जाएगा, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला काटते हैं अपन। तो 13 1 ज़ा 13, 3 बचा, तो 13 3 ज़ा 39, ठीक है। ये 13 5 ज़ा होता है कितना, 65। तो 13 5 ज़ा 65, 2 बचा, तो 13 2 ज़ा 26, ठीक है। फिर ये 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52 होता है, ठीक है। अब 625 को डिवाइड कर दो किससे, 4 से। तो ये काटेंगे, 4 1 ज़ा 4, यहाँ 2 बचा, 4 5 ज़ा 20, फिर यहाँ पर 2 बचा, 4 6 ज़ा 24, ठीक है। 24, 1 बचा, तो 4 2 ज़ा और 5 ज़ा, तो 156.25 हमारा जो प्रिंसिपल आ गया वो कितना आ गया, 156.25। कौन से ऑप्शन में गिवन है हमारा, सी ऑप्शन में गिवन, यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ये 27 क्वेश्चन है। द कंपाउंड इंटरेस्ट अकॉर्ड एन अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर एट 5% पर एनम इज 6500.52। व्हाट इज़ द अमाउंट। हमको इसमें क्या बताना है, इसमें ना हमको प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। तो देखो टाइम यहाँ पर गिवन है 3 ईयर का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे दिया 15% की। फिर से हम कर लेंगे, देखो 15% है, तो 15 पे क्या किया अपन ने, 100 कर दिया। इसको 5 से काटेंगे, 3 टाइम्स में 5 से काटेंगे 2 0। तो जो फ्रैक्शन बन गया हमारे पास क्या बन गया, 3/20। फिर से हम करेंगे, ये प्रिंसिपल हो गया हमारा, ये इंटरेस्ट हो गया, मिल के अमाउंट बनाएंगे कितने का, 23 का। तो हम क्या रेशियो बना लेंगे, फिर प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो बनाएंगे। तो ये प्रिंसिपल अपना 20 है, अमाउंट कितना हो जाएगा 23। देखो 3 बार बनाना पड़ेगा क्योंकि 3 साल के लिए गिवन है ना। तो ये हो जाएगा 23। फिर यहाँ से अपन बनाएंगे 20:23। यहाँ से गिवन ये कितना हो गया अपना 8000 रुपये, ठीक है। अब 23 × 23 करके देख लो, ये होता है 12,167 होता है, ठीक है। अब हमको गिवन क्या है, ये 6500 है ना, जो ये हमारा गिवन है इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट अकॉर्ड एन अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर एट 15% पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, यानी इसके और इसके बीच का डिफरेंस गिवन है हमको। तो डिफरेंस देखो क्या हो जाएगा, इससे माइनस कर देंगे अपन 8000 को, तो 4167 हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो 4167 है जो, वो किसके बराबर है, 6500.52 के बराबर है। हमको जो निकालना है, हमको प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास, 8000, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो अब देखो इसको काट के, अब ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। तो ये देखो, देखिए
इन हाउ मैनी ईयर विल ए सम ऑफ 800 रुपीज़ एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बिकम 926.10। यानी कि इसमें क्या दिया हुआ, देखो 800 रुपये का प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% की। हमसे टाइम पूछा है कि ये 926.10 कितने टाइम के बाद बन जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमको ये पता है करना है कि ये देखो ये सेमी एनुअली, इसका मतलब क्या हाफ ईयरली ही होता है। तो 10% की हमारी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम क्या कर देंगे इसको 10/2 कर देंगे, यानी कितनी हो जाएगी 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 5% के हिसाब से अब 6 महीने में हमको क्या लगने वाला है, इंटरेस्ट लगने वाला है। तो अगर हम बेसिक मेथड से निकालते हैं, है ना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाते, हम सीधे 5% बढ़ाते जाते हैं, है ना, कितने टाइम के बाद अपना 926.10 हो जाएगा। तो देखो 800 रुपये का अगर हमने 5% निकाला तो 5 पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 5 कितना होता है 40। तो 40 हमारा बन गया और प्रिंसिपल हमारा था कितना 800। तो फर्स्ट ईयर के बाद जो हमारा प्रिंसिपल बन रहा है वो कितना बन रहा है 840। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के बाद का प्रिंसिपल है। फिर अगर हमको फिर से निकालना है इसको फर्स्ट ईयर के बाद, तो इसमें हमने फिर से क्या किया, इसका भी अगर हमने 5% फर्स्ट ईयर के बाद नहीं, मतलब आधे साल के बाद, ये 6 मंथ के बाद का है, इसको अपन ने बेटा ये कितना है ईयर नहीं है, वाई का साइन नहीं रहेगा यहाँ पर, ये हो गया हमारा 6 मंथ के बाद का प्रिंसिपल है ये। ठीक है, तो इसमें अब फिर से इसका 5% अगर हमने निकाला तो कितना हो जाएगा, देखो ये 0, यहाँ पर 5 पे 100 आएगा, तो ये 0 आ गया। फिर उसके बाद 20, ये हो गया 2, यहाँ 2 कैरी गया, 8 5 42, तो 42 और 2 जीरो के बाद यहाँ पर पॉइंट, तो यानी 42 इसका आ गया 5%। तो हमारा जो मतलब 1 ईयर के बाद जो प्रिंसिपल बन रहा है वो कितना बनेगा 840, और इसमें प्लस कर देंगे हम कितना 42, तो ये हो गया 2 4 4 कितना हो जाएगा 8 और ये 8। तो देखो 1 ईयर के बाद हमारा प्रिंसिपल बन गया है इतना। अब फिर से हम फिर अब के आगे के 6 मंथ के लिए निकालते हैं। तो आगे के 6 मंथ के लिए हमने क्या करना है 882 का फिर से हमको क्या निकालना है 5%, यानी 5 पे फिर से 100 करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लो, ये 10, ये 1 आया, 8 5 40 41, फिर यहाँ पर 4 आएगा, तो 8 5 40 और 44। ठीक है, तो ये 2 जीरो, देखो नीचे 100 है ना, तो पीछे से 2 डिजिट गिन के पॉइंट लगा दिए, यानी 441, और इसको हमको इसमें ऐड कर देना 882 में। तो यहाँ देखो पॉइंट के इस तरफ से वैल्यू लिखना चालू किया 2 2 और ये 8। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन ने पॉइंट लगा दिया, 1 0 यहाँ पर लिख दिया। ये आ जाएगा कितना 6, 8 और 4 12 का 2 कैरी ऑफ 1, ये आ गया कितना, देखो वही प्रिंसिपल आ गया जो हमसे पूछा था, है ना, 926.10 प्रिंसिपल नहीं अमाउंट आ गया, है ना, यही चीज़ पूछा था। कितने, देखो 6 मंथ यहाँ, फिर 6 मंथ यहाँ, फिर 6 मंथ यहाँ, यानी कि कितना टाइम हो गया 1.5 साल के बाद हमारा ये अमाउंट बन जाएगा अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली हमारी वो लगेगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 2 ईयर एट 12 1/2% पर एनम इज 510, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है किसी सम में कि 2 साल के बाद जो मिल रहा है 12 1/2% की पर एनम से हमको मिल रहा है 510 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है इतना। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल निकालो। तो 12 1/2% को अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे, इसका फ्रैक्शन वैसे 1/8 होता है, मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है 12 1/2% लिखा हुआ है, तो 24 25 पे 2 और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 25 4 ज़ा, तो 4 2 8, तो 1 पे 8 फ्रैक्शन आ गया हमारा। ठीक है, नीचे वाला हमारा क्या होता है, नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है, और इन दोनों को मिला के जो बनता है वो क्या बनता है, अमाउंट बनता है, यानी वो कितना बनेगा 9, है ना। तो हमको क्या बनाना, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनेगा। तो प्रिंसिपल हमारा 8 है, तो ये बन जाएगा 8 से 9, फिर ये 8 है, 8 से बन जाएगा 9, तो देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये बन रहा है हमारा। और इसके बीच का इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट 81 में से क्या करो, माइनस कर दो 64 को, 81 माइनस 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 17 की वैल्यू जो दी हुई है वो 5110 दी हुई है, यानी कि 5110 किसके बराबर है 17 के बराबर है। तो हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है 64, तो 64 निकालना है। तो देखो ये 17 सीधे सीधे 3 बार में चला जाता है, 51 और 3 0,
ठीक है। और इसका 30 को और 64 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैरी ऑफ 1, 18 और 19, 1920, ठीक है। ये तो हमारा आ गया प्रिंसिपल। अब हमारा ये प्रिंसिपल आ गया है, ठीक है। अब देखो हमको क्या क्या करना है। अब द सिंपल इंटरेस्ट, अब हमको निकालना क्या है, ये प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल में हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। प्रिंसिपल यानी सेम रहेगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए निकालना है। तो 920 का कितना 12 1/2% निकालना है अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और वो भी 2 साल के लिए। तो 12 1/2% इसका हमको निकालना है, वो भी 2 साल के लिए। तो अगर इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अपन सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन पे क्या करते हैं, टाइम कर देते हैं, ठीक है। तो देखो P हमारे पास कितना है 1920, ठीक है। R तो कितना है 12 1/2%, यानी इसको क्या बोल सकते हैं अपन 25 अपॉन पे 2। तो यहाँ पर R की जगह लिख दो 25 अपॉन पे 2, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना है हमारे पास 2 ईयर का, और ये सब डिवाइड में किसके रहता है 100 के डिवाइड में रहता है। तो 100 यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो देखो ये 2 से तो ये 2 सीधे सीधे काट देते हैं। हम इसमें ना 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 192 में, और पॉइंट पीछे से खिसका देंगे, ठीक है। चलो एक जीरो से तो एक जीरो काट देते हैं, 192 इंटू 25 करते हैं। तो 25 इंटू 2 कितना होता है 50, तो 50 का जीरो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। और 25 9 होता है 225, 225 और ये 5 हो जाएगा 30, तो ज़ीरो ये हो गया, 23 कैरी चला गया, और 25 बन जा 25, और ये हो जाना चाहिए 48, है ना, 48 आ जाना चाहिए 48। तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, पी नीचे एक जीरो है ना, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 480 क्या आ जाएगी इसकी सिंपल इंटरेस्ट, 480 आ जाएगी सिंपल इंटरेस्ट, वो भी 2 साल के बाद की, ठीक है। तो यहाँ से देखो डी ऑप्शन में है हमारा 480, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज का। देखो द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम 525, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल टाइम एट अ हाफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, हमको इसमें पहले कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालने के बाद हम वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे और जो जो बोला वो कर देंगे। तो ठीक है। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% का फ्रैक्शन तो हम इतनी बार निकाल चुके हैं, 1/10 होता है ना। फिर भी मैं कर देता हूँ, देखो 1/10 ये आ गया 1/10। हम फिर से बनाएंगे क्या, प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो हमको 2 बार बनाना है। तो यहाँ से बोलेंगे 10 से कितना बन गया 11 बन गया, फिर ये 10 से बन जाएगा कितना 11 बन जाएगा, 11 बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 100 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 121 आएगा, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 21 है। तो 21 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है 525, यानी 525 हमको दी हुई है किसकी वैल्यू 21 की। तो हमको निकालना क्या, प्रिंसिपल निकालना है, 100 के निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको अगर अपन करते हैं किससे काटते हैं, 3 से काट देते हैं। चलो 3 7 3 1 3, यहाँ पर 2 आएगा, 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है। फिर 7 से काटते हैं, तो 7 2 कितना होता है 14, 7 2 14 और 7 5 35, है ना, 7 5 35। तो 25 और 00, यानी कि प्रिंसिपल जो बन गया वो क्या बन गया 2500 बन गया, 2500 प्रिंसिपल हो गया। अब इस प्रिंसिपल में देखो क्या क्या बोला, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, तो सम तो हमारा मतलब प्रिंसिपल सेम रहेगा फॉर डबल द टाइम। तो देखो टाइम डबल, ऊपर 2 दिया था तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 साल हो जाएगा, डबल द टाइम एट हाफ द रेट परसेंट अपन को कितना करना है, हाफ करना है। तो पहले 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी। PRT/100 लगा देते हैं, यानी कि 2500 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई कितना 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया। देखो 25 4 से 100 होता है, 100 इंटू 5 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो 500 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ठीक है। चलिए हम अब इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, है ना। आगे के क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।